अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला सवाल है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अ वेक्टर ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमने एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसमें स्पीड 400 मीटर पर सेकंड हो और एंगल 60 डिग्रीज हो। इसके लिए हमें टू एक्सिस चाहिए। पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो इस साइड को हम लोग ले लेते हैं एक्स एंड इसको एक्स डैश। बीच में हमारे पास ओरिजिन होता है। अब हम लोग वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम लोग वाई कह देते हैं और इसको वाई डैश। अब हम लोगों ने 60 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है, जिसके लिए आप लोग डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 60 डिग्रीज़ के पॉइंट ले लिए हैं, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और उसके एंड पे हम एरो हेड लगाएंगे। ओरिजिन से लेकर आपने स्ट्रेट लाइन इतनी लेंथ रख लेनी तकरीबन, और ये आपका 60 डिग्रीज़ का एंगल्स आपने डी की मदद से बना लेना है। आप लोगों ने इसे पेन से ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ मार्कर से प्रोमिनेंट करने के लिए ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम लोग 60 डिग्रीज़ एंगल मेंशन करेंगे, साथ में स्पीड का मेंशन करेंगे कि हम लोगों ने स्पीड ली थी 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट साथ साथ लिखते जाना है। यहाँ पे स्केल का हम लोग बता देते हैं साइड में कि हम लोगों ने कितना रखा है। बेसिकली ये बताना होता है। आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं और कुछ लोग चाहें तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को हम इक्वल रख लेते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकंड को के। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी इज़ आस्किंग अबाउट 50 न्यूटन ऑफ एंगल 120 विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्स एज रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है। ये साइड हमने एक्स डैश ले लेनी है। यहाँ पर हम लोगों ने वाई डैश लिया था, यहाँ पे वाई लिया था। एज इट इज़ यहाँ पे ओरिजिन ले लेंगे और यहाँ से हम लोग वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों ने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, जिसे हम वाई और वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ से हमारा 0 डिग्री स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पर हमारा 120 का एंगल मुकम्मल होता है। आप डी से मेजरमेंट ले सकते हैं। मैं यहाँ स्केल से लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये आप लोगों ने मेंशन कर देना कि 120 डिग्रीज़ है, साथ में 50 न्यूटन एंड 5 सेंटीमीटर की हमारी ये लाइन है। ठीक है, 50 न्यूटन हमें क्वेश्चन में गिवन था। हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर स्केल रखा है और स्केल को हम लोग साइड पे मेंशन भी कर देते हैं। तो यहाँ पर स्केल हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, जो कि इक्वल है 1 न्यूटन के, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन। अब हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। तो 2.2 हमारा बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल बेस है, जिसमें हम लोग 3 हेडिंग्स देंगे और लास्ट में अगर आप चाहें तो रिज़ल्ट की हेडिंग भी दे सकते हैं। पहले हम लोगों ने गिवन डाटा की हेडिंग देनी है, फिर हम लोगों ने टू फाइंड की हेडिंग देनी है, फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है और लास्ट में हम लोग रिज़ल्ट की हेडिंग दे देंगे। दैट्स इट। So the question is about a car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much will be the time to take cover the distance of 360 km? हमारे पास एवरेज स्पीड है, टाइम हमने बताना है और डिस्टेंस हमें 360 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये हम लोग गिवन डाटा और टू फाइंड में पुट कर देते हैं, जिसका हमें 1 नंबर मिलता है बोट वालों की तरफ से और सोल्यूशन का हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड को मेंशन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, विच इज़ ऑल्सो वेलोसिटी। क्वेश्चन में गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है
जो कि रिप्रेजेंट होता है S से 360 किलोमीटर। टाइम कैलकुलेट करना है और ये होता है T से रिप्रेजेंट। अब सॉल्यूशन आ जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है T is equals to S by V, because as we know distance is equals to V क्रॉस T। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास है 360 ओवर 72। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 ओवर 72 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 लिख दिया, क्योंकि हमने गिवन में पर और के हिसाब से डाटा हमने यहाँ पे पुट किया था, इसीलिए हमारे पास आंसर भी सेकंड्स में नहीं आएगा, आवर्स में आएगा। तो अब आपने रिज़ल्ट में लिखना है कि टाइम विल बी 5 आवर्स। तो ये है कंप्लीट सवाल, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेस टू द वेलोसिटी ऑफ 90 इन 50, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे अपने कॉपी पर। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली, फाइनल हमने 90 किलोमीटर पर आवर ले ली। इसको हमने कन्वर्जन की है मीटर पर सेकंड में। ये मैं आपको कन्वर्जन यहाँ पे समझा दूँगी। यहाँ पे टाइम है हमारे पास 50 सेकंड। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन AVG हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो जाती है फाइनल वेलोसिटी की। ये हम लोगों के पास थी 90। अब इसकी कन्वर्जन करनी है, K मीन्स 1000, तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 1000 ओवर पर आवर मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब वो क्या है, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, तो ये होता है हमारे पास 3600। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो बाकी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 25 आ जाता है, विच इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की। तो ये हमारे पास होता है VF माइनस VI ओवर टाइम। VF इज़ फाइनल वेलोसिटी विच इज़ 25, VI इज़ इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 0, डिवाइडेड बाय टाइम इज़ 50 सेकेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन को ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 1/2, और 1/2 हमारे पास होता है, क्योंकि देखें 25/50 है, 25 2 ज़ा 50 होता है, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, 1/2 क्या होता है 0.5। ये हमारे पास एक एवरेज एक्सेलरेशन आ गई है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन will be 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, रिज़ल्ट लिखना लाजमी नहीं है, फिर भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2.3। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाती है अ कार velocity of 5 meter per second, acceleration 1.5, find what is the velocity। तो ये हम लोगों ने velocity फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो हम लोग
पहले गिवन डाटा को पुट कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से, एक्सेलरेशन को ए से एंड टाइम को टी से। तो अब हमारे पास आ जाती है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन 1.5, टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड्स। अब फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी विच इज़ वी एफ, और हमारे पास वी एफ का एक ही फॉर्मूला है, वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट अप कर लेंगे और उसके बाद सीधा कैलकुलेटर कर लेंगे। वी आई इज़ 5, 1.5 and time is also 5। कैलकुलेटर करते हैं, 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 5 which is 12.5 which is the exact answer। meter per second is the unit, so the final velocity will be 12.5 meter per second square per second। आप लोग कंप्लीट आंसर देख गो थ्रू कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं 2.5 पे। तो 2.5 में मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन विच इज़ 2 एंड टाइम इज़ 10। तो हमारे पास यहाँ बात हो रही है इनिशियली क्या है, आप लोग सोचोगे इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर यूनिट हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, जो कि हमारे गिवन है किलोमीटर पर आवर में। बाकी चीज़ें हम लोगों ने एज इट इज़ अपने रजिस्टर पे लिख देनी है। इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम t is 10 seconds। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमें 18 को मल्टीप्लाई करना होगा, k मीन्स 1000, पर आवर मीन्स 3600 डिवाइड में 2 0 से कट गए। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है। तो हमने कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दी है और यहाँ पे हमारा आंसर आता है 5। यूनिट हम लोगों ने साथ लगा देना है मीटर पर सेकंड का। अब फाइंड हमने डिस्टेंस करना है जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, एक्सेलरेशन को ए से। फॉर्मूला हमने लगाना है एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर विच इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी आई इज़ 5, टी इज़ 10, ए इज़ 2 एंड टी इज़ 10। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 150 डायरेक्टली। ठीक है, 150 मीटर, साथ में हम लोगों ने यूनिट यूज़ करना है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 150 meters। So this is the complete look। जी, तो 2.6 है, a wagon is moving on a road with a velocity 54 किलोमीटर पर आवर, brakes are suddenly applied, distance is 25
बिफोर स्टॉप। अब यानी कि रुकी है तो फाइनल भी वेलोसिटी इसकी डन हो गई। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी की बात होती है तो हमारे पास आ जाता है वी आई इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जैसा कि तरीका है, किलो को 1000 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 3600 से, 2 ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, बाकी हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 15। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस इज s एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ vf। अच्छा, उसने रुकने की बात की है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास आता है 25 मीटर। फाइंड क्या करना है हमने? एक्सेलरेशन विच इज़ ए। अब सोल्यूशन करने के लिए पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुटअप करना है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर ओवर 2s। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 एंड टाइम हमारे पास है 25। सॉरी, टाइम नहीं, डिस्टेंस हमारे पास है 25। यहाँ पर अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बाकी हम लोग देख लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को हमने इनपुट किया है कैलकुलेटर में और हमारे पास आता है, यहाँ पे माइनस है 15 के साथ, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमेशा साथ आता है। अब हम लोगों ने लिखना है डीसेलरेशन, क्योंकि जहाँ पे माइनस आ जाए वो डीसेलरेशन कहलाता है। द डीसेलरेशन इज़ -4.5 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। 2.7 की बात कर लेते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 2.5 मीटर। उसके बाद आज ये हमारे पास है हाइट, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ पर ऊंचाई से गिरने की बात है तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक स्टोन है जो कि ऊपर से गिर रहा है, ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, ठीक है ना, ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, पुल हो रहा है। तो हाइट हमारे पास आ जाती है 45 मीटर, एक्सेलरेशन 9.8 या 10 ले सकते हैं। हाइट को हम लोग 8 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट एक्सेलरेशन जैसा ही होता है सेम। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 0 मीटर पर सेकंड। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि कितना टाइम लगा इसे गिरने में और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास √2h/g, which is derived from second equation of motion। अच्छा, जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो 2.6 की भी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव हुआ है। 2.6 का फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव हुआ है, ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना है साथ साथ। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। एज इज़ 45 एंड जी इज़ 10, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ 3। टाइम इज़ 3 सेकेंड्स। अब इसी तरह हम लोग
फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी विच इज़ डिराइव फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। वी आई इज 0, जी इज 10, टाइम इज 3, तो ये हमारे पास 30 आ जाता है विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, टाइम टेकन विल बी 3 seconds and final velocity will be 30 meter per second. That's the full answer. तो यहाँ पर बात हो रही है एक कार की। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद द एवरेज वेलोसिटी 20 एंड देन ट्रेवल। अच्छा, देन का मतलब क्या है? पहले वो इतना सफ़र तय कर चुकी है, अब वो आगे का सफ़र तय कर रही है। सेकेंड पार्ट वॉज 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज़ 0.8। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द टोटल जर्नी। अच्छा, अब हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है, साथ में टाइम को भी देखना है। तो हम लोग इसका गिवन डाटा पहले मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे पहला डिस्टेंस आ जाता है 10 किलोमीटर। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो हम इसे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 मीटर। मल्टीप्लाई अगर 0 से हो रहा और 1 आ रहा हो तो एक दफ़ा 1 आ जाएगा और 0 सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट हमारे पास मीटर ही आया। अब आगे हमारे पास पहली वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब D2 की बात कर लेते हैं और V2 की बात कर लेते हैं। D2 इज़ अबाउट 0.8 किलोमीटर। इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और V2 हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम लोग 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास 800 मीटर आ जाता है। टू फाइंड की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सवाल में गिवन है, हमने एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। VAV इज इक्वल्स टू फाइंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। टाइम का फॉर्मूला लगाना है विच इज़ D/V। अब हमने टाइम, क्योंकि हमारे पास D/V 2 दफ़ा है, तो टाइम भी हमारे पास T1 और T2 हो जाएंगे। तो D1 V1 और T2 हमारे पास हो जाएगा D2 V2। वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो अब वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 10,000 ओवर 20, 800 ओवर 4, 0 से कैंसिल हो गया। तो पहला जवाब हमारे पास आया 500 और दूसरा जवाब हमारे पास आया 200। अब हमने टाइम क्यों कैलकुलेट किया है? आप वेलोसिटी के लिए, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगता है, तो हमें टाइम चाहिए था और टाइम भी हमें एवरेज कैलकुलेट करना है।
हमारे पास जो फाइनल फार्मूला है वो है वेलोसिटी एवरेज के लिए इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस डी टोटल ओवर टी टोटल। अब टोटल क्या है कि हम लोगों को दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना होगा, दोनों टाइम को ऐड करना होगा। अब इसके लिए हम लोग आगे इन्हें ऐड कर लेंगे। पहला डिस्टेंस है हमारे पास 10,000 का, दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास 800 का, पहला टाइम है हमारे पास 500 का, दूसरा टाइम है हमारे पास 200 का। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 15.4। 428 अप्रॉक्सीमेटली अभी हमने नहीं लिखा, खैर साथ आप इसका यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकंड का, विच इज़ वेलोसिटी एवरेज। यहाँ पर हम लोग रिज़ल्ट मेंशन कर देते हैं नीचे। ये मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में ये सवाल करवा रही हूँ। रिज़ल्ट में आपने लिखना है एवरेज वेलोसिटी विल बी आपने पेपर में फुल फॉर्म में लिखना है एवरेज वेलोसिटी विल बी 15.428। पॉइंट के बाद आप 3 से 4 वैल्यूज़ लिखें और दैट्स इट। मीटर पर सेकंड, एंड में फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। सो दैट्स द फुल क्वेश्चन। जहाँ से वो गिरना स्टार्ट हुई है उस हाइट को हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर। एक्सेलरेशन क्योंकि डीसेलरेशन है तो हम लोग इसे माइनस में ले रहे हैं, और वी एफ जब वो ज़मीन से टच कर जाता है बॉल ऊपर से गिरता गिरता तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन से मुराद ले रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, जिसे हम लोग 10 ले लेते हैं एवरेजली। यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है, टोटल हाइट को फाइंड करना है। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली, तो ये हमारे पास आ जाता है वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस जी टी। वैल्यूज़ पुट अप कर लेते हैं। ये हमारे पास आया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव्ड होके। ठीक है, वी एफ ज़ीरो माइनस 10 टाइम इज़ 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 50 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। फाइंड कर लेते हैं हाइट को। हाइट हमारे पास है वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। सॉरी, हाफ जी टी स्क्वायर है। ये हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। ठीक है, वी आई की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 50, टाइम है 5, जी है -10, टी है 5 का स्क्वायर। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आता है 125।
तो आंसर हमारे पास आ जाता है 125 मीटर पर मीटर हमारे पास यहाँ पे यूनिट है। रिजल्ट को लिख लेंगे। द फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी गिवन इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड द हाइट इज़ 125। बच्चों इस सवाल में हम लोगों ने 2.9 में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी थी और इसमें हाइट का जिक्र नहीं है। हाइट का जिक्र 2.10 में है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड की है और साथ में हाइट फाइंड की है। हाइट का जिक्र 2.10 में है। तो आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। बस सवाल है, अ क्रिकेट बॉल इज सो हिट so that it travels straight in air. The observer note 3 second हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए 3 सेकेंड्स लगे। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। 1 मीटर का डिस्टेंस है और इसने ग्राउंड पे जाते जाते कितना रेस किया, मतलब कितनी हाइट निकाली इसने। टोटल हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसके लिए अब हम गिवन डाटा पे आ जाते हैं। पहले हमारे पास टाइम आ जाता है 3 सेकेंड्स का। फाइनल वेलोसिटी 0 लगी उसे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10। हाइट, इनिशियल हाइट कितनी थी 1 मीटर। वी हमने फाइंड करना है। टोटल हाइट भी हमने फाइंड करनी है। अब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस GT। वैल्यूज़ पुट अप कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली। 0 -10 टाइम इज़ 3। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 30 मीटर पर सेकेंड VI आ गई। ये हमने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व किया है। 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 30 आ गया। सेकेंडली हमने हाइट फाइंड करनी है। पहला फार्मूला हमारे पास आया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और अब हमारे पास हाइट का फॉर्मूला आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये हमारे पास है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट अप कर लेंगे। VI हमारे पास है 30। टाइम हमारे पास 3, G -10, 3 स्क्वायर। अब ले लेते हैं कैलकुलेटर। 90 प्लस हाफ -10, यहाँ पे माइनस है, नहीं, अच्छा, फिर 3 का स्क्वायर। आंसर आ रहा है 45। ये हमारे पास एक और हाइट निकल आई। एक हाइट हमने HO ली थी, एक हाइट हमारे पास H आ गई। तो हाइट का हम टोटल कर लेते हैं। 46 मीटर। अब ये हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए हैं। कंप्लीट लुक आपने रिज़ल्ट में लिखना है, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी will be 30 meter per second and height gained by the cricket ball will be 46 meter. Thank you, students.